Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So as you all know, हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, जिसमें कि हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को परसेंट में किया था और परसेंट को हमने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा था. इसमें ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी थी जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी. अगर आपको कोई भी डाउट हो सो डू लेट मी नो, हम उसे डिस्कस कर लेंगे. बट एज कोई ऐसा कमेंट नहीं आया कि हमें कोई डाउट है, सो हम फर्दर मूव करेंगे. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, रेशियोज टू परसेंट. ठीक है, आपने अभी ये सीखा था कि फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को हम कैसे परसेंट में कर सकते हैं, बट अगर हमें रेशियोज गिवन है तो हम उन्हें परसेंट में कैसे कर सकते हैं. सो ये भी बहुत सिंपल है. ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जो कि एग्जाम्पल 14 है हमारा पेज नंबर 165 पर. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल 14, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा. और आप जब इसको देखेंगे ना तो आप कहेंगे मैम ये तो बहुत सिंपल था, कोई ऐसा इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये है ही सिंपल. ठीक है, तो हम इसे एक बार समझते हैं. तो एग्जाम्पल 14 में क्या है कि रीनाज मदर सेड टू मेक इडलीज यू मस्ट टेक 2 पार्ट्स राइस एंड 1 पार्ट उड़द दाल. ठीक है, तो रीना की मदर ने कहा कि अगर आपको इडली बनानी है, इफ़ यू वांट टू मेक इडलीज, सो आपको क्या करना है, आपको 2 पार्ट्स लेने होंगे राइस का. ठीक है, एक पार्ट होना चाहिए राइस और दूसरा पार्ट होना चाहिए उड़द दाल का. सो व्हाट परसेंट ऑफ सच मिक्सचर वुड बी राइस एंड व्हाट परसेंट वुड बी उड़द दाल. ठीक है, तो क्या होना चाहिए. ठीक है, तो अगर हमारे पास टोटल 3 पार्ट हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारी जो इडली बन रही है, इडली बनाने के लिए हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, टोटल हमारे पास 3 पार्ट हैं और क्या बोला गया है कि 2 पार्ट होने चाहिए राइस के. राइस के हमारे पास कितने होने चाहिए, 2 पार्ट होने चाहिए. और उड़द दाल के होने चाहिए हमारे पास 1 पार्ट. ठीक है, ये दे रखा है. इट मीन्स अगर हम इन्हें फ्रैक्शंस में करें तो इसका मतलब क्या है कि राइस होना चाहिए 2/3 और उड़द दाल होना चाहिए 1/3. इसकी अगर मैं रेशियो बनाऊं तो रेशियो क्या होगी, रेशियो ऑफ राइस इज टू उड़द दाल इज इक्वल टू 2:1, क्योंकि राइस हमारा एक पूरे होल में राइस कितना है 2 और उड़द दाल कितनी है 1. ठीक है, तो ये हमारी रेशियो बन गई. और रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, रेशियो को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखा है. अब अगर आपको परसेंट फाइंड करना है तो आप इजीली परसेंटेज ऑफ राइस, पहले राइस की परसेंटेज फाइंड करेंगे. तो राइस की परसेंटेज में कैसे होगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, सो 200/3 जो कि हमारे पास आ जाएगा 66 2/3%. ठीक है, ये मैंने वही इसको डिवाइड कर लिया क्योंकि ये हमारा क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, फिर मैंने उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. उसके बाद अगर मैं निकालूँ परसेंटेज ऑफ उड़द दाल तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये थी हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 100/3 विच विल बी इक्वल टू 33 1/3%. ठीक है, तो राइस और उड़द दाल दोनों का हमारे पास परसेंटेज निकल गया और यही हमें निकालना था. ठीक है, सो इट्स सिंपल, इतना कुछ मुश्किल काम नहीं है. बस आपको जो रेशियो दी होती है उसमें हमें रेशियो लेना होता है अपॉन में जो टोटल होता है. जैसे कि इसमें टोटल कितना था, 3 हमारे पास टोटल था. 2 + 1 अगर हम करेंगे तो 3 हमारे पास टोटल था. और वैसे ही जैसे आप फ्रैक्शंस को नॉर्मली करते हैं वैसे ही आप रेशियोज़ को कर लेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल 15 को भी हम डिस्कस करते हैं, उसके साथ में ही एग्जाम्पल 15 है. लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो. सो इट सेज इफ ₹250 इज टू बी डिवाइडेड अमंग रवि, राजू एंड रॉय. ठीक है, 250 रुपीज़ को हमने डिवाइड करना है. 250 रुपीज़ को हमने 3 फ्रेंड्स के बीच में डिवाइड करना है, जो कि है हमारे पास रवि. ठीक है, रवि, राजू और रॉय. ठीक है, इन तीनों में हमने डिवाइड करना है सो डैट रवि को कितना मिले, 2 पार्ट. रवि को 2 पार्ट मिले, राजू को कितना मिले, 3 पार्ट और रॉय को 5 पार्ट. ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना मनी मिलेगा ईच वन को और उनकी परसेंटेज भी कितनी होगी. ठीक है, सो इसको हम डिस्कस करते हैं.
सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इनकी रेशियोज़ कितनी है। ठीक है, रेशियोज़ कितनी कितनी होगी। मैं रेशियो निकालूँ रवि की, रवि इज़ टू राजू इज़ टू रॉय, तो रेशियो निकल गई 2:3:5। ये हमारे पास क्या आ गई, रेशियो आ गई। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो आ गई। अब इसमें टोटल कितना है, टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियोज़ को ऐड कर देंगे, 2 + 3 + 5 जो कि हमारा 10। ठीक है, 10 हमारा क्या हो गया टोटल। अब जैसे आपने पहले निकाला था सिमिलर वे में आप वैसे ही उसको निकाल देंगे। ठीक है, सो कैसे निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ रवि इज इक्वल टू 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास कितना आ गया 20%। ठीक है, निकल गया 20%। परसेंटेज ऑफ राजूज मनी, तो वो कितनी निकल जाएगी 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ 30%। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ रॉयज मनी, तो वो कितनी निकलेगी 5/10 × 100 दैट इज़ 50%। तो ये इनका परसेंटेज हमारा निकल गया। पर क्वेश्चन में हमें ये भी बोला गया है हाउ मच मनी विल ईच गेट, तो मतलब एग्जैक्ट अमाउंट कितना मिलेगा। तो अब इसमें कैसे होगा, एग्जैक्ट अमाउंट के लिए अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच इज, तो कितना कितना हुआ, सबसे पहले हम बात करते हैं रवि की, तो रवि का कितना परसेंट था 2। ठीक है, सो 2/10 मल्टीप्लाई बाय 250, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 250। ठीक है, हम रेशियोज़ को इसी तरीके से तो नॉर्मल करते हैं कि 2 टोटल और मल्टीप्लाई करना जितना हमारे पास टोटल होगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 50। तो ₹50 रवि को मिले। राजू को कितने मिलेंगे, अगेन राजू का 3 था रेशियो, टोटल 10 मल्टीप्लाई बाय 250 जो कि टोटल है, तो ये आ गया 75 रुपीज़ 75। देन वी हैव फॉर रॉय का कितना आ गया 5/10 × 250 दैट इज़ 125। ठीक है, ये सबके हमारे पास टोटल अमाउंट हो गए जो उन लोगों को मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंक्रीज एंड डिक्रीज एज परसेंट। तो अगर हमने ये तो पढ़ा ही हुआ है कि हमें जब भी बताना हो कि इंक्रीज या डिक्रीज किसी भी सर्टेन क्वांटिटी में कैसे होता है, तो हम उसे परसेंट से भी बता सकते हैं। जैसे कि आप अगर बात करें कि मान लीजिए आपके मार्क्स 50 से 60 हो गए। ठीक है, पहले टर्म में आपके मार्क्स 50 आए, सेकेंड टर्म में आपके मार्क्स 60 आए, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे मार्क्स 10% से इंक्रीज़ हो गए। या फिर आपके पहले 70 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 और फिर सेकेंड टर्म में आपके कितने आए 50 आ गए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि 20% से क्या हो गए डिक्रीज़ हो गए। तो रैदर देन आप ये बोलें कि पहले मेरे नंबर इतने आए थे, फिर मेरे नंबर इतने आ गए, तो मेरे नंबर इतने कम हुए, इतने ज़्यादा हुए, उससे अच्छा है कि आप ऐसे कहें कि मेरे नंबर 10% से इंक्रीज़ हुए हैं, या फिर 20% से इंक्रीज़ हुए हैं, या फिर कम हो गए, डिक्रीज़ हो गए। तो उससे एक हमारे पास एस्टिमेशन लग जाता है। ठीक है, तो हम उसे अप्लाई कैसे करेंगे वही हम आज सीखेंगे इस टॉपिक में। सो एग्जाम्पल 16 के साथ हम इसे शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 16 सेज अ स्कूल टीम वन 6 games this year against 4 games won last year. What is the % increase? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो आपको इंक्रीज बता दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको नहीं बताया जाएगा कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो भी हम आगे देखेंगे। बट इस क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि इंक्रीज हुआ है और हमें वही % निकालना है। तो स्कूल टीम ने कितने गेम्स वन किए 6 गेम। ठीक है, स्कूल टीम ने 6 गेम को वन किया अगेंस्ट 4 गेम्स वन लास्ट ईयर। तो कितना चेंज हुआ, अभी इस साल 6 गेम्स जीते और पिछले साल कितने जीते थे 4 गेम्स जीते थे, तो इंक्रीज कितना हो गया। ठीक है, द इंक्रीज इन नंबर ऑफ विन्स
नंबर ऑफ विन्स में इंक्रीज कितना हुआ, डैट इज 6 इस बार जीते, -4 जो कि लास्ट ईयर जीते, तो 2, ठीक है। सो 2 का इंक्रीज हुआ। परसेंट इंक्रीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, परसेंट इंक्रीज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज, ठीक है, जितना हमारे पास चेंज हुआ है अपॉन में टोटल, ठीक है, जो टोटल नहीं सॉरी जो ओरिजिनल हमारे पास अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास हो जाता है परसेंट इंक्रीज का सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको लर्न करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें अगर मैं बात करूँ, इसी में मैं परसेंट इंक्रीज फाइंड करना चाहूँ, तो मेरे पास अमाउंट ऑफ चेंज कितना है 2, ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल है हमारे पास 4, ठीक है, जो हमारा पहले था उसके हिसाब से हमें निकालना है। तो ओरिजिनल 4 था, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, टोटल नहीं लेना है, जो ओरिजिनल है वो लेना है। ये हम इसको कट करेंगे 250, हमारे पास क्या आ गया 50%। 50% से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है परफॉर्मेंस, ठीक है, लाइक दिस। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल 17 की बात करें, एग्जाम्पल 17 में क्या है, नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन्स इन अ कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 lakhs to 100 lakhs इन 10 years, व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ डिक्रीज। अब इस क्वेश्चन में भी आपको बता दिया गया है कि डिक्रीज है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आपको खुद उन्हें समझना होगा कि इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास क्या हो जाएगी इस वाले पर्टिकुलर चीज़ में, इस बार हमें परसेंट डिक्रीज निकालना है, ठीक है, परसेंट डिक्रीज निकालना है। पहले तो डिक्रीज हुआ कितना है, डिक्रीज हमारे पास हुआ कितना है, पहले 50 लाख था, माइनस अब 100 लाख हो गया है। 50 लाख हमारे पास क्या आ गया, डिक्रीज आ गया। अब हमारे पास डिक्रीज परसेंट निकालना है, डिक्रीज 50 हुआ है। ओरिजिनल अमाउंट कितना होगा हमारे पास, ओरिजिनल है हमारे पास 150, ठीक है, 150 हमारे पास ओरिजिनल है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 10 3 100/3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 33 1/3%, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, परसेंट ऑफ डिक्रीज, ठीक है। आई होप हमने जो आज ये 2 टॉपिक समझे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनके ट्राई दिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ठीक है। आप इन्हें करेंगे तो आप समझ जाएंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें आती है, कोई भी डाउट होती है, डू लेट मी नो, हम उसे क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। So that is it for today guys. Thank you so much for watching.